मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल में एक कपल को देखते हैं जो वहाँ बैठे हुए रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में एक लड़की उनके पास आती है जो कि काफ़ी ज़ख्मी और काफ़ी खौफनाक दिख रही होती है। वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लड़का उस लड़की के पास वापस आता है कि शायद उसे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, जबकि उसकी वाइफ उसे उसके पास जाने से रोक रही होती है। लेकिन फिर भी वो उसके पास चला जाता है और फिर जब वो उसके करीब जाता है तो वो उन दोनों को मार देती है। अगले ही सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक वैन ड्राइवर होता है। ये अपनी वैन में लोगों को ट्रिप पर लेके जाया करता था। उसके बाद वो अपने पैसेंजर्स को पिक करने के लिए जाता है। सबसे पहले वो एक लेडी को पिक करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्राइवर काफी बातूनी था। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो अपने अगले पैसेंजर्स को लेता है जो कि एक माँ और एक बेटी होती है। उन दोनों को इस ड्राइवर की वैन कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि वो दिखने में कुछ पुरानी पुरानी लग रही होती है। तो वो उनसे कहता है कि फिक्र मत करें, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो दोनों मान जाती हैं और उसके बाद वो ड्राइवर वैन में उन लोगों का सामान रखता है और उसके बाद जब वो लोग वैन में बैठ रहे होते हैं तो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है सीट के ऊपर, क्योंकि उन दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। फिर ड्राइवर उसकी बेटी जिसका नाम मार्था होता है उसको अपने साथ आगे वैन में बिठा लेता है ताकि उन दोनों की आपस में लड़ाई ना हो। फिर कुछ आगे जाने के बाद ड्राइवर मार्था को सिगरेट ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था का आधा फेस जला हुआ है और ड्राइवर भी उसका फेस देख लेता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारा फेस जब जला होगा जब तुमने फर्स्ट टाइम सिगरेट ट्राई की होगी, और ये चीज़ उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे टोक देती हैं और फिर वो देखती हैं कि उनके पीछे ग्लास लगा हुआ है। वो उससे पूछती हैं कि ये तुमने क्यों लगाया है, तो ड्राइवर कहता है ये मैंने इसलिए लगाया है कि पीछे वाले लोगों से मुझे कोई वायरस न लग सके। और वो ये सब हंसते हुए कह रहा होता है और कहता है कि हो सकता है मुझे पीछे वाले लोगों से कुछ खतरा हो। और ये सब मार्था की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन इसी तरह बातें करते हुए वो लोग अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कुछ आगे जाने के बाद वैन के आगे एक कार आ जाती है और वो कार ड्राइवर को काफ़ी गालियां देने लगता है। फिर दोनों लेडीज उसे मना करती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ लेडीज है। लेकिन उनका ड्राइवर उनकी एक नहीं सुनता। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों लेडीज नोट करती हैं कि ड्राइवर ने रोड को चेंज कर दिया है। फिर वो लोग उससे पूछती हैं कि तुमने रोड क्यों चेंज किया, तो वो कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस आती हैं इसलिए मैंने रोड चेंज कर लिया है। फिर जब वो लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी अंधेरा दिखता है और फिर वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा भी नजर आता है। फिर जब वो लोग उतर कर देखते हैं और मार्था भी उतरती है, फिर वो लोग देखते हैं कि एक अजीब सी मखलूक नजर आती है और कुछ दूर एक स्पेसशिप भी टूटी हुई पड़ी होती है। वो समझते हैं कि शायद ये कोई एलियन होगा। फिर मार्था उस अजीब सी मखलूक की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो उसकी उंगली में कुछ अजीब सी चीज चले जाती है और इतने में उसकी मदर उसके पास आ जाती है और उसको वापस ले जाती है वहाँ से। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद मार्था की मदर नोटिस करती है कि उस औरत की वीक अपने सर से थोड़ी सी हट गई है। वो उसे बताती है कि आपकी वीक हट गई है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये उसकी असली बाल नहीं है। फिर वो उसे बताती है कि मुझे कुछ बीमारी है जिसकी वजह से मेरे बाल नहीं है। उसके बाद मार्था की मदर उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी शराब पीते थे जिसकी वजह से उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और यहाँ पर मार्था के फेस पे जो निशान हैं जलने के वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो भी उस कार में उस वक्त मौजूद थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर कुछ देर बाद मार्था की उंगली में कुछ अजीब सा होने लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आइज़ का कलर भी चेंज होने लगता है और ये सब ड्राइवर भी नोट करता है। फिर उसकी मदर उसको बुलाकर उससे कुछ बात करती हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और ना वो कुछ सुनती है। इन सब बातों के दरमियान ड्राइवर का ध्यान हट जाता है और वो एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है और यहाँ पर वो गाड़ी भी नहीं रोकता। फिर वो दूसरी लड़की उससे कहती है कि तुमने एक लड़की को मार दिया है, तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी, उसको हेल्प करनी होगी, हो सकता है कि वो जिंदा हो। फिर ये सब बातें सुनने के बाद ड्राइवर वैन रोक देता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो लोग सब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि उसका फेस काफी अजीब है और वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद ड्राइवर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल अचानक गर्म हो जाता है जिसकी वजह से मोबाइल में आग लग जाती है और मोबाइल खराब हो जाता है। इतने में वो लेडी कहती है कि हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो फिर वो लोग सब मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए वैन में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ मार्था की उंगली में काफी दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी उंगली से कुछ निकल रहा है। फिर कुछ देर बाद रास्ते में उस लड़की को होश आ जाता है और वो उसी लेडी पे जिसने उसकी हेल्प करने के लिए कहा था वो उस पर अटैक कर देती है। फिर वो कोई अजीब सी चीज जिसपे काफी चिपक होती है वो उस लेडी के मुंह पे डाल देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मरी नहीं थी और ना ही वो कोई नॉर्मल इंसान है बल्कि किसी इन्फेक्शन से इफेक्टेड थी जिसकी वजह से फिर वो मॉन्स्टर में बदल गई। और यहाँ पर अब जिस लेडी पे उसने अटैक किया था वो भी उस चिपक वाली चीज की वजह से एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसके बाद वो लेडी मार्था की मदर पर अटैक कर देती है और वो हेल्प के लिए काफी चिल्ला रही होती है अपनी बेटी और ड्राइवर को। लेकिन वहाँ पर म्यूजिक काफी लाउड होता है और ग्लास भी लगा होता है जिसकी वजह से उन लोगों को बिल्कुल भी उनकी आवाज नहीं आती। वो अपने आप को बचाने के लिए उस लेडी के फेस पे हाथ लगाती हैं और जैसे ही खींचती हैं तो
तो स्किन उनके हाथ में आ जाती है और यही स्किन वो उठाकर उस ग्लास पे मारती हैं तो वो ड्राइवर वैन रोकता है। उसके बाद वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर जब वो चेक करने जाता है तो मार्था की मदर को वो बाहर निकाल लेता है और जो दूसरी लेडी होती है जो पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाती है वो उसे देखकर काफी पहले तो डर जाता है और शॉक भी हो जाता है। फिर वो उसे गिटार से मारता है और फिर उसके बाद वो उसको वैसे ही वैन में बंद कर देता है। उसके बाद ड्राइवर उनसे कहता है कि आप दोनों को अब आगे खुद ही जाना होगा और यहाँ पर वो मॉन्स्टर लेडी भी बाहर आ जाती है वैन से। उसके बाद मार्था और मार्था की मदर जंगल में आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो इतने में उसकी उंगली में कुछ होने लगता है जिसकी वजह से वो चीख चीख के रोने लगती है और यहाँ पर मॉन्स्टर लेडी उसकी आवाज सुन के उनकी तरफ आने लगती है। दूसरी तरफ ड्राइवर खुद को दरख्त के ऊपर छुपा लेता है। उसके बाद मार्था की मदर उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं उसका सामना कर लूंगी वरना तो वो हम दोनों को ही मार देगी। लेकिन वो अपनी मदर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर वो अपनी मदर की बात सुनकर उसे छोड़कर जाने के लिए राजी हो जाती है। वो आगे जाती है तो उसे वहाँ पर ड्राइवर भी मिल जाता है और फिर वो दोनों वैन में बैठकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मार्था अपनी मदर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, उससे अपनी मदर की फिक्र थी। और फिर कुछ देर बाद उस मॉन्स्टर लेडी ने उसकी मदर पे भी हमला कर दिया था और यहाँ पर मार्था अपनी मदर को नहीं बचा पाती। कुछ आगे जाने के बाद उनकी वैन का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। फिर वो लोग धक्का लगाकर गैस स्टेशन तक वैन को पहुंचा देते हैं। उसके बाद ड्राइवर को पता चलता है कि उसकी वैन में से पेट्रोल लीक हो रहा है और यहाँ पर पेट्रोल पंप पे भी कोई भी नहीं था। अब किसी न किसी को पेट्रोल लेने जाना था। ड्राइवर मार्था को वैन में ही रहने का कहता है और वो पेट्रोल लेने के लिए चला जाता है। और इतने में गैस स्टेशन पे एक मॉन्स्टर आ जाती है और वहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है जो उस गैस स्टेशन पे ही काम करता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देती है। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मार्था की मदर होती है और ये सब मार्था वैन से छुपकर देख रही होती है। और फिर ड्राइवर भी फ्यूल लेकर वापस आ जाता है और फिर वो लोग वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग काफी सुकून में थे, इनको लग रहा था कि अब सारी मुश्किलें हल हो गई, अब ये लोग बच के वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के ही ऊपर है। फिर रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है और अब इन लोगों को पता चल जाता है कि गाड़ी के ऊपर मॉन्स्टर है। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है ताकि मॉन्स्टर नीचे आके गिरे और फिर वो बार बार वैन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और यहाँ पर उस ड्राइवर की हालत भी काफी खराब हो जाती है तो वो मार्था से पानी मांगता है। ड्राइवर साइड में गाड़ी रोकता है और फिर मार्था पानी लेने के लिए नीचे जाती है। इतने में वहाँ मॉन्स्टर आ जाती है और फिर वो वैन में आ जाती है और ड्राइवर पर अपनी लंबी जबान से अटैक कर देती है। इतने में मार्था भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे उससे बचा लेती है। फिर मॉन्स्टर बाहर आ जाती है और मार्था पे भी अटैक कर देती है और फिर ड्राइवर उसे बचा लेता है और वैन स्टार्ट करके वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर ड्राइवर एक दरख्त से वैन को टकरा देता है जिसकी वजह से वैन पलट जाती है और फिर मॉन्स्टर उन पे दोबारा अटैक कर देती है। फिर जब मॉन्स्टर मार्था को मारने लगती है तो इतने में ड्राइवर उसे अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो उसकी तरफ आती है पीछे से मार्था एक हथियार लेकर उस पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ड्राइवर और मार्था दोनों एक बार में जाते हैं और उस बार में कोई भी नहीं होता। वो ये लोग देखकर काफी हैरान होते हैं। उसके बाद मार्था वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे वही स्टिकी सी चिपकने वाली चीज नजर आती है जो सबसे पहले हमें उस लेडी मॉन्स्टर में दिखी थी। दूसरी तरफ ड्राइवर ड्रिंक कर रहा होता है कि इतने में बहुत सारे लोग जो कि सब वायरस से इफेक्टेड थे जिसमें मार्था भी थी और ये भी मॉन्स्टर बन गई होती है क्योंकि वो चिपकने वाली चीज और जो मूवी के स्टार्ट में उसकी उंगली में गई थी उन दोनों चीजों की वजह से वो भी मॉन्स्टर में बदल जाती है और अब उस वायरस ने पूरे शहर को ही इन्फेक्टेड कर दिया था। और यहाँ पर ड्राइवर अपनी मौत को अपने सामने देखता है और अपनी लास्ट ड्रिंक एंजॉय करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। और मूवी के स्टार्ट में जो हमने उस लेडी को देखा था वो भी एक मॉन्स्टर ही थी जिसने कपल को मार दिया था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।